हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चार्ट्स लुक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। हमारे कुछ पिछले वीडियो के अपडेट भी देंगे और कुछ चैनल के जो हम चैनल पे पोस्ट करते हैं हमारे फ्री चैनल पे, उसके बारे में भी हम कुछ अपडेट देंगे। तो शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ, और उसके साथ साथ हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। काफी हफ्तों से हम बताते आ रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक काइंड ऑफ टायर्डनेस दिख के आ रही है। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। इवन इट्स बिन अ वीक जहाँ पे हम हमारे क्लाइंट्स के साथ ये शेयर कर रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस व्यू लेके ही हमको मार्केट में काम करना चाहिए और काफी आउट परफॉर्मर को ही अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना चाहिए। तो वैसा ही हुआ, और हम बहुत प्राइड के साथ कह सकते हैं कि यस, हमारे आउट परफॉर्मर ने हमारे पोर्टफोलियो को संभाल के रखा है ऐसे गिरते हुए मार्केट में या फिर ऐसे टायर्ड मार्केट में। तो निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में हम स्क्रीन पे बात करेंगे, चार्ट्स देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मार्केट टायर्ड हो रहे हैं, और साथ ही साथ विक्स और निफ्टी के कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी विक्स में एक स्पाइक आता है या फिर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखता है, उसी टाइम पे निफ्टी में एक पॉज या फिर एक छोटा मोटा करेक्शन आता है या फिर एक रिट्रेसमेंट आता है। तो वैसे ही हुआ, हमने बैंक निफ्टी के बारे में बात करी थी, और ये सारी चीजें काफी अच्छी प्ले आउट हुई। इसके साथ साथ अगर हम अभी का सिनेरियो देखें कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये है कल का कल का एक छोटा सा अपडेट जो कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भेजा है। हमने हमारे क्लाइंट्स को कल ये कहा था मॉर्निंग में कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये इंडाइसेस में अभी भी बहुत ज्यादा टायर्डनेस शो हो रही है। और ये एक जो लेफ्ट साइड में है फर्स्ट, ये निफ्टी का थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट है, और ये बैंक, और दूसरा वाला जो चार्ट है राइट साइड में, वो है निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट। तो वो दोनों जगह से एक ही चीज पता चल रही थी कि निफ्टी में टायर्डनेस बढ़ रही है, और यहाँ से निफ्टी कुछ टाइम के लिए साइडवेज होगा या फिर कुछ छोटे मोटे फॉल देगा या फिर एक रिट्रेस करेगा अच्छे पॉइंट्स पे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने नीचे लिखा भी था कि निफ्टी इज नियर ऑल टाइम हाई विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बट प्राइस इज हिंटिंग ऑफ टायर्डनेस। तो मे भी निफ्टी यहाँ पे रेस्ट ले सकता है। हमने ये हमारे क्लाइंट्स को कल ही बताया था, और कल शाम से ही, सेकेंड हाफ से ही मार्केट में टायर्डनेस थी, और आज काफी अच्छी तरह से फॉल हुई है। अभी अगर हम इसके बारे में हम लाइव चार्ट्स पे देखेंगे, बात करेंगे, पर उसके साथ साथ हम आपको कुछ अपडेट भी देने वाले हैं। हमारे जो स्टार परफॉर्मर, जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने इसके पहले कुछ वीडियो में हमने बताया था कि टीवीएस मोटर, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सारे स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, और ये सारे स्टॉक अपने कुछ टारगेट के ऊपर के लेवल पे अभी भी सस्टेन कर रहे हो, चलते जा रहे हैं। तो जैसे कि टीवीएस और बजाज ऑटो और टीवीएस, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी आउट परफॉर्म करते रहेंगे। टीवीएस के लिए हमने हमारा टारगेट अपडेट किया है 1300 के करीब, और हमको ऐसा लगता है कि ऐसे टायर्ड मार्केट में भी टीवीएस जैसे स्टॉक चलते जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ हमने इस वीक क्लाइंट्स को कुछ नए स्टॉक सजेस्ट करे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज उज्जीवन फाइनेंस। ये हमने क्लाइंट्स को रिसेंटली सजेस्ट किया था 15 तारीख को, और अगर आप देख सकते हो कि हमने कुछ छोटे पॉइंट्स, कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे थे, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने कल इवनिंग में क्लाइंट्स को शेयर कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं, और ये सारे इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन मैंने एंड ऑफ द डे की रिपोर्ट में बहुत डिटेल तरीके से की है। अगर आप हमारे क्लाइंट है तो आपको ये रिपोर्ट ऑलरेडी मिल चुकी होगी। सो ये स्टॉक था 316 पे जब हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था, और हमने बताया था कि स्टॉक का प्राइस 355 से 380 तक चल सकता है। मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, विथ ओनली स्टॉप ऑफ 297।
तो करीबन करीबन 15 से 17 रुपए के बीच का स्टॉप लॉस पॉइंट्स थे आपके, और ऊपर आपके पास 355 380 तक के टारगेट ओपन थे, राइट। तो ये एक अच्छा बेट था और स्टॉक काफी अच्छा चला है, इसके बारे में भी हम लाइव चार्ट्स में देखेंगे। दूसरा एक स्टॉक था जो कि था एल्कॉन इंजीनियरिंग, ये भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, और एचपीसीएल हमने फ्री ग्रुप में पोस्ट किया था, जस्ट टू इन्फॉर्म देम। बट यस, हमने एल्कॉन इंजीनियरिंग क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, काफी अच्छी डिटेल रिपोर्ट के साथ शेयर किया है। ये वो रिपोर्ट का एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ द पॉइंट्स। और हमने बताया था कि जैसे ये 493 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 530 550 तक के लेवल विथ ओनली स्टॉप लॉस ऑफ 475 रुपीज। तो मात्र 20 रुपए के करीब के स्टॉप लॉस के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से कम 50 पॉइंट तक की अप मूव हमको एल्कॉन इंजीनियरिंग में मिल सकती है। तो ये हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था 12 मई को। सेम विद जेंसार टेक, हमने जेंसार भी 332 लेवल पे हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था, और हमको लगता था कि 390 400 तक के लेवल जिसमें आएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 35 पॉइंट्स, दैट इज ऑफ 300 लेवल्स। तो 300 लेवल के स्टॉप लॉस के साथ 380 400 तक के टारगेट के लिए हमने ये भी संसार भी हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। तो अगर अभी स्क्रीन पे जाके देखते हैं, आपको बताता हूँ कि कैसे सारी चीजें प्ले आउट हो रही है। तो जेंसार की बात करते हैं, तो जेंसार हमने कुछ इस लेवल पे बताया था, और ये स्टॉक जाके आ चुका है 390 तक के लेवल। तो 380 हमारा फर्स्ट टारगेट है, और हम हमेशा हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट टारगेट पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, कुछ 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 क्वांटिटी वहां पे बुक करिए, राइट। तो कैसा भी स्टॉक हो, कितना भी मोमेंटम हो, फर्स्ट टारगेट कुछ हमारे साइंटिफिकली कैलकुलेटेड पैरामीटर्स के हिसाब से हम फर्स्ट टारगेट को डिफाइन करते हैं। तो वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट, आप कुछ ना कुछ क्वांटिटीज आपको वहां पे बुक करनी है, मतलब करनी है। तो ऐसा था। तो 390 वो टच हुआ, वहां से एक रिट्रेसमेंट आया है, और अभी भी हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है कि बी इन द ट्रेड, बी इन द ट्रेड। यहाँ पे कोई हरी नहीं है, आप आराम से ट्रेड में रहिए। अभी भी आपको 400 तक के लेवल्स इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टॉक वाज उज्जीवन। तो उज्जीवन फाइनेंशियल्स और स्मॉल फाइनेंशियल्स दोनों भी काफी बढ़िया चल रहे थे, बट उज्जीवन उसमें से भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। उज्जीवन हमने रिकमेंड किया था 316 315 के लेवल के करीब, और अभी अगर आप देखोगे तो उज्जीवन 343 तक के लेवल भी टच कर चुका है। तो अभी भी हमको लगता है कि 350 तक के लेवल्स इसमें इजीली देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो उज्जीवन काफी एक अच्छे टेरिटरी से निकल रहा है, और काफी बड़ा सा इसके अंदर एक मोमेंटम सिग्नल जनरेट हुआ है। उसके साथ साथ एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। एल्कॉन इंजीनियरिंग, अब एल्कॉन इंजीनियरिंग हमने 492 के लेवल पे सजेस्ट किया था क्लाइंट्स को, और आज ये 540 तक के लेवल ऑलरेडी टच कर चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास है, और हमको लगता है कि अभी भी यहाँ से इसमें बहुत मोमेंटम है, और ये अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए मार्केट को। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी लीड कर रहे, आई मीन नीचे है, और इतने एक स्ट्रेट फॉल में, इतने एक अचानक से स्ट्रेट फॉल के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं जहाँ पे, तो वैसे मार्केट में भी हमारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर इन द राइट स्टॉक्स। तो अभी हमको लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 18,100 का लेवल तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो वो कुछ यहाँ तक आ सकता है, जो कि ये 17,900 से 17,950, ये एक छोटा जोन है जहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिट्रेस हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो एक्चुअली बैंक निफ्टी एक लीडर के जैसे
साबित हो रहा है और काफी अच्छी तरह से बैंक निफ्टी ही पूरे मार्केट को लीड कर रहा था ऊपर की तरफ। अभी भी कोई मेजर बेरिश सिग्नल बैंक निफ्टी में जनरेट तो हुआ नहीं है, बट यस, यहाँ पे एक सिग्नल आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो कि है ये वाला। यहाँ पे यहाँ पे सारे इंडाइसेस, आई मीन जो कि एक मेजर सिग्नल है ये वाला, ये निफ्टी में भी था, पर बैंक निफ्टी में ये सिग्नल एक आई मीन लॉन्ग टर्म चार्ट पे होना ये काफी सीरियस है। तो यहाँ से भी अगर ये फॉल एक्सटेंड होता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमको बैंक निफ्टी एटलीस्ट 43,000 तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो 43,000 तक आने की कैपेसिटी है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर 43,400 लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को टॉप क्वालिटी स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, वो सारे स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, कुछ अभी के रिसेंट वाले एल्कॉन, जीवन, तो ये सारे स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आई थिंक ये स्टॉक आने वाले टाइम पे भी आउट परफॉर्म करेंगे। सो be in this be in the stock such as uh, which I have shown you on the screen। और एक और चीज बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। अब रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है और रिलायंस ही ज्यादा प्रेशर दे रहा था कल के सेशन के अंदर मार्केट को नीचे आने के लिए। अभी भी हमको लगता है कि रिलायंस के अंदर 24-25 ये एक लेवल है, यानी 2425। तो ये लेवल पे रिलायंस में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आई थिंक रिलायंस कुड टच 2360 लेवल्स एज ऑल्सो। तो रिलायंस में आपको वॉच करना पड़ेगा क्योंकि रिलायंस ही सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ अगर आपको डाउट है तो यू कैन मेल अस और यू कैन डीएम अस ऑन any social from any social media handle, and you can join us our telegram channel as well, जहाँ पे हम आपको एक फ्री ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको हमारे कुछ स्लाइड, कुछ चार्ट्स जो प्रीमियम ग्रुप में जाते हैं वो आपके पास भी आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ओपन अ न्यू डीमैट अकाउंट थ्रू आवर लिंक एंड वी विल डायरेक्टली ऐड यू टू आवर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, राइट। थैंक यू गाइस।